We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का आतंकी अड्डा पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। मुरीदके में लश्कर ए तैयबा का आतंकी अड्डा तबाह कर दिया गया है। एयर स्ट्राइक में 75 आतंकी मारे गए हैं। खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों का सटीक ठिकाना इसे बताया था। एडवांस वेपन के जरिए आतंकी ठिकानों पर अटैक। पाक में लक्ष्यों में आपको बता दें बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट शामिल थे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से अटैक किया गया है और इस अटैक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सारे मदरसे खाली करवा लिए हैं लोगों ने। मदरसों के सारी शाखें खाली हो गई हैं। गोलों की आवाज़ आ रहे हैं, बस आगे निकल रहे हैं। देखते हो कि गोलों की आवाज़ आ रहे हैं आगे से। ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल। और सारे मदरसे खाली करवा लिए हैं लोगों ने। मदरसों के सारी शाखें खाली हो गई हैं। राफेल से आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद। स्कैल्प मिसाइल से पाकिस्तान में तबाही। सुखोई 30 से आतंक के एपी सेंटर जमींदोज। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की आतंकी साजिशों को तबाह करने की जो कसम खाई थी वो पूरी हो रही है। एक साथ पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों पर भारत ने पाकिस्तान में घुसे बगैर त्राहिमाम मचा दिया। पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड हमला किया गया है और इसमें भारत के इस त्रिकाल ने अपनी शानदार भूमिका निभाई। पाकिस्तान के ऊपर कहर बरपाने वाले इस त्रिकाल में पहला नाम है स्कैल्प मिसाइल का, दूसरा है फाइटर जेट राफेल और तीसरा सुखोई 30। भारत की तरफ से हमले में इस्तेमाल इन तीनों ने पाकिस्तान के आतंकी इलाकों में हाहाकार मचा दिया है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड हमला किया है। इसमें लश्कर और जैश के आतंकी कैंपों को उड़ा दिया गया है। जैश के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए स्कैल्प मिसाइलों को दागा गया है। स्कैल्प मिसाइल की ताकत से आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत की इस एरियल स्ट्राइक से पाकिस्तान में कैसी तबाही मची है। स्कैल्प मिसाइलें हवा से दागी जाती हैं और ये मिसाइल दूर तक मार करने वाली है। 1300 किलोग्राम है और लंबाई 5.1 मीटर है। स्कैल्प की मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। इससे बंकरों को ध्वस्त किया जा सकता है।
भारत ने इन हमलों में राफेल का जबरदस्त तरीके से यूज किया है। फ्रांस में बना राफेल दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में शामिल है। राफेल हवा में 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने के साथ साथ 1915 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार भी पकड़ सकता है। यह न सिर्फ हवा से हवा में मार कर सकता है बल्कि हवा से जमीन पर भी मार करने में सक्षम है। राफेल से हवा में और हवा से सतह पर हमला किया जा सकता है। राफेल फाइटर जेट मेटियोर, स्कैल्प और हैमर मिसाइल से लैस होता है। भारत ने आतंकिस्तान के संपूर्ण विनाश में सुखोई फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया है। सबसे बड़ी बात है कि सुखोई से ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सकता है। सुखोई 30 भी एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह भी ट्विन इंजन फाइटर जेट है। यह फाइटर जेट ब्रह्मोस की लॉन्चिंग के लिए मुफीद है। सुखोई 30 फाइटर जेट 57,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट हैं, यानी 12 वेपन कैरी कर सकता है। यह हवा से हवा में मार करने वाले और हवा से जमीन पर मार करने वाले वेपन एक साथ कैरी कर सकता है और एक साथ दाग सकता है। पहलगाम हमले के बदले के लिए भारत ने जिस त्रिकाल को तैनात किया वो कामयाब और कारगर साबित हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप के खात्मे के लिए राफेल के जरिए हैमर बम का भी इस्तेमाल किया है। इसे हैमर मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मध्यम दूरी की सटीक निर्देशित हवा से जमीन पर मार करने वाली हथियार प्रणाली है। यह एक ग्लाइड बम है जिससे बंकर और गतिशील टारगेट को तबाह किया जा सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।